एक गांव में एक आदमी रहता था जो अपने जीवन को लेकर बहुत चिंतित था। वह अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव चाहता था। वो हमेशा इसी सोच में रहता कि उसके पास खूब धन हो और उसकी खूब प्रसिद्धि हो। वह जहां जाए उसे सम्मान मिले, किंतु ऐसा कुछ भी न हो रहा था, क्योंकि वह कुछ करने की बजाय बस सही समय का ही इंतजार करता रहता था। परिणाम स्वरूप उसके मन में नकारात्मक विचारों का वास रहने लगा। उसे हर चीज में कमी दिखाई देने लगी। धीरे धीरे उसका स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया था। उसी दौरान उसके गांव में एक साधु आए, जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। लोगों का ऐसा मानना था कि उनके पास हर समस्या का समाधान हो जाता है। जब उस व्यक्ति को इस बात का पता चला तो वह भी अपनी समस्या लेकर तुरंत उनसे मिलने चला गया। साधु को प्रणाम कर उसने अपनी समस्या उन्हें बताई और पूछा कि बताइए, मैं ऐसा क्या करूं कि एक सुखद जीवन जी सकूं। साधु ने उसकी पूरी बात सुनी और उस व्यक्ति को दूसरे दिन सूर्योदय के समय आने के लिए कहा। दूसरे दिन वह व्यक्ति सुबह सुबह उन साधु के पास जा पहुंचा। साधु पूजा पाठ के बाद बस सैर के लिए निकलने ही वाले थे। उन्होंने उस व्यक्ति को भी साथ चलने के लिए कहा। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे, जहां गेहूं की फसल की तरफ इशारा करते हुए साधु ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो इस खेत में यह फसल कैसे उगी होगी? जी, पहले खेत को जोता गया होगा, फिर उसमें बीज डाला गया होगा, उसके बाद समय समय पर पानी भी दिया गया होगा, तभी ये फसल उगी होगी। उस व्यक्ति ने पूरी प्रक्रिया बताते हुए सहजता से उत्तर दिया। थोड़ा आगे और चलने पर उन्होंने देखा कि एक खेत में घास ही घास थी। एक बार फिर साधु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम बता सकते हो इस खेत में यह घास किसने उगाई होगी? महाराज, घास कौन उगाता है? यह तो अपने आप ही उग जाती है। जब खेत में कोई जुताई न की गई हो और ना ही किसी और फसल का बीज डाला गया हो, तब तो बस घास ही उगेगी ना। इस प्रकार उस व्यक्ति ने साधु के दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दे दिया। प्रिय बंधु, तुम्हारे इन्हीं उत्तरों में तुम्हारी समस्या का हल भी छिपा है। साधु ने उस व्यक्ति को समझाना शुरू किया। मानव मन भी एक खेत की तरह ही होता है। इसमें तुम जो भी बीज डालोगे, तुम्हें वही फसल मिलेगी। अगर तुम इस पर काम करते रहोगे और इसमें सकारात्मकता के बीज बोते रहोगे, तो ये तुम्हें सफलता की फसल अवश्य देगा। और यदि तुम अपने भविष्य की चिंता में ही वर्तमान का समय भी नष्ट करते जाओगे, तो तुम्हारे दिमाग में नकारात्मकता की घास ही उगेगी। जीवन में मनचाहा बदलाव तभी संभव है जब हम व्यर्थ की चिंता छोड़कर और सही समय की प्रतीक्षा न करते हुए अपने वर्तमान में ही वो कार्य करें जो हमें करना चाहिए। उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई कि अगर मन को सही दिशा में लगाना है तो उसे सही दिशा की तरफ ही बढ़ाना होगा। मन रूपी खेत का सही प्रयोग ही जीवन में बदलाव ला सकता है। इसे खाली छोड़ देने से इस पर आलस, नकारात्मकता और कुंठा अपनी सत्ता जमा लेते हैं। मन के कहे पर मत चलिए, बल्कि मन को अपने कहने पर चलाइए। एक बड़ी इमारत बनने की शुरुआत भी एक छोटी सी ईंट रखने से ही होती है, और उस ईंट की तरह ही अपनी छोटी छोटी कोशिशों को जोड़कर हम एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जरूरत है तो बस एक शुरुआत की। उस व्यक्ति को ऐसा लगा मानो किसी ने सहसा उसे एक प्रकाश की किरण दिखा दी हो, और वह कृतज्ञता पूर्वक साधु को प्रणाम कर वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है ये कहानी कई लोगों के जीवन से मिलती जुलती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी भी काम को सही समय पर तो करते नहीं, बल्कि उसे सही समय आने के इंतजार में टालते रहते हैं और अपनी असफलताओं के लिए बाहरी परिस्थितियों पर दोष मरकर नकारात्मकता से भरा जीवन जीते हैं, जबकि सफलता की कुंजी उनके अपने पास ही होती है। संत कबीर दास जी ने भी यही कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। आशा है साथियों, ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य ही करिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।